Hello students, we have completed 4 chapters in OC. Today we are going to start chapter number 5, Forms of Business Organizations. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स कौन कौन से हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर मतलब इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप आती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आती है, पार्टनरशिप फर्म आती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बस ये चीज़ों का हमने नाम सुना है, ये चीज़ें क्या है, ये कैसे वर्क करता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत रिलेटिंग है क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे आसपास जो लोग हैं वो इस बिज़नेस से जुड़े हुए होते हैं। सो हमने ये चीज़ें कभी कभी देखी भी होती हैं। सो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो अलोंग विथ द टाइम द नीड्स ऑफ मैन हैज़ इंक्रीज्ड एंड बिकम वेरी Man became incapable to satisfy his needs by himself, so he needed help of other people. Thus, the trading activities began through the barter system. Therefore, a class of people come into existence in the society who started spending time and energy to satisfy the needs of people by exchange activities of goods, services, and money. This class was called traders. For activities of purchase and sale, they introduced the different arrangement. Thus, the different forms of business organizations such as sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, cooperative society, joint stock companies come into existence, one after the other. अब फर्स्ट देखें कि सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? The form of sole proprietorship is the oldest and simple than other forms of business organizations. This come to an existence right from the beginning of trading. In rapidly changing world, various forms of business came into existence and got developed, but the oldest and simple form of business is still in existence. अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग देखें तो हमको ज़्यादा आइडिया आएगा कि is a such a form in which the firm is owned, managed and controlled by only one person. मतलब कि जो भी कोई भी बिजनेस है वो उसका ओनर ही वही पर्सन है, मैनेजमेंट भी वो ही करता है एंड कंट्रोल भी वही करता है। हम इसका लाइव एग्जांपल देखें तो कोई भी एक हमारे आसपास कोई शॉप है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन की शॉप है, तो वो पर्सन ही उसका मैनेजमेंट करता है, उसका ओनर भी वो ही है और कंट्रोल भी वही करता है, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे। ओनली वन पर्सन इन्वेस्ट कैपिटल, स्टार्ट्स एंड डेवलप बिजनेस एंड लुक्स आफ्टर द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस लाइक परचेज, सेल एंड द रिजल्ट ऑफ बिजनेस सच अ प्रॉफिट एंड लॉस आर बोर्न बाय हिम ओनली। और प्रॉफिट होता है तो भी वो लेता है और लॉस होती है तो भी उसी को ही बेयर करनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू लोइस एंड हेनरी, सोल प्रोप्राइटरशिप इज सच अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन विच देयर इज ओनली वन पर्सन एट द टॉप हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु डायरेक्ट्स एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंड बेयर्स द रिस्क of failure only by himself. From the definition, one can understand that a lone trader or a sole proprietorship is only and wholly responsible, whose whole business is carried out under the direction and the risk of business like a loss or insolvency rates on his shoulders only. तो ये सारी चीज़ें हैं, वो जो रिस्क है वो बिजनेसमैन है उसी के हाथ में होता है, प्रॉफिट भी वो बेयर करता है एंड लॉस भी वो ही बेयर करता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इजी टू एस्टैब्लिश। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज़ वेरी ईजी। कॉम्प्लिसिटीज ऑफ लॉ do not affect. Any person can start lawful trading at any place of his liking. अब सेकंड है कैपिटल। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर हिमसेल्फ इन्वेस्ट द कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर ही है वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है। इफ़ ही फाइंड्स द कैपिटल insufficient then he can run business by
borrowed money also. The owner himself is responsible to return this money. जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो आसानी से इस्टेब्लिश हो जाता है, उसकी कैपिटल भी उसको खुद को लानी पड़ती है. पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो ही सारा वर्क करता है. जनरली द ओनर हिमसेल्फ लुक आफ्टर द परचेस, सेल, कलेक्शन, अकाउंटिंग वर्क एंड एक्टिविटीज़. जो ओनर है वो ही सारी चीज़ों को में ध्यान रखता है, तो वही सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करता है. इज़ द ओनर ऑफ बिजनेस एंड ही हिमसेल्फ द मैनेजर. मैनेजर भी वही है. इफ़ नीडेड then help can be taken from the member of the family relatives of salaried person. अब फोर्थ है फ्रीडम ऑफ वर्क एंड क्विक डिसीजंस. सोल प्रोप्राइटरशिप है इसलिए कुछ भी काम कर सकता है. फिर जो डिसीजंस है वो क्विक होता है, क्योंकि अगर बिजनेस में ज़्यादा ओनर्स है तो सबको पूछना पड़ता है, लेकिन एक ही पर्सन जो काम करता है तब पूछना नहीं पड़ता है, तब आसानी से डिसीजंस ले सकते हैं. सोल प्रोप्राइटर हैज़ फ्रीडम रिगार्डिंग द बिजनेस ही प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट है लायबिलिटी. द लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स इज अनलिमिटेड फॉर सोल प्रोप्राइटर. अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स दैट द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स the creditor can put claim on the personal properties of sole proprietor in the law of court. In other words, it can be said that when sole proprietors incur loss in the business, debts go on increasing for payment of debts. If there are any insufficient funds in the business, then sole proprietor is liable to pay the total debts from his personal properties. नेक्स्ट है जो लायबिलिटी में क्या है कि अगर कोई डेब्ट बढ़ जाता है तो उसको उसकी पर्सनल असेट भी सेल करके वो लायबिलिटी को रीपे करना पड़ता है. उसके बाद है मेंटेनेंस एंड ऑफ स्कैर्सिटी. मतलब कि इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ट्रेडर इज द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस, देन स्कैर्सिटी इज मेंटेन. मतलब कि बिजनेस की जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो मेंटेन हो सकती हैं. पर्सनल कॉन्टैक्ट. इन सोल प्रोप्राइटर एज द ट्रेडर इज़ द सोल ओनर ऑफ बिजनेस. मतलब क्या होता है कि वर्किंग एरिया ऑफ बिजनेस है वो लिमिटेड है. कोई भी नॉर्मल शॉप है तो उसका वर्किंग एरिया लिमिटेड है. तो जो सेलर है वो कस्टमर से पर्सनल कॉन्टेक्ट भी रख सकता है. बाय कीपिंग फोकस ऑन द चेंजिंग टेस्ट ऑफ कस्टमर्स, देयर रिक्वायरमेंट, फैशन, डिमांड एक्सेट्रा, मोर सेटिस्फैक्शन कैन बी गिवन टू द कस्टमर्स. Centralization of ownership and management. In sole proprietorship, the owner himself is manager. Owner है वो ही manager है. Thus, there is a centralization of ownership and management. In the other business organizations, the owner and management are different entities. दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ओनर और मैनेजमेंट है वो अलग इंटाइटीज़ है. जब ये सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर भी वही है और मैनेजमेंट वर्क है वो भी ओनर ही करता है. तो आज हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं. आपको होम असाइनमेंट में जो सोल प्रोप्राइटरशिप उसका मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है और टाइम टू टाइम सबमिट करना है. थैंक यू.